दोस्तों, एटॉमिक हैबिट इस किताब में लेखक ने कोई भी आदत हम बहुत अच्छे से कैसे विकसित कर सकते हैं और कोई भी बुरी आदत को कैसे हम बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं, ये बहुत ही गहराई से एक्सप्लेन किया और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। इस किताब के लेखक जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारे अंदर जो भी आदतें विकसित होती है वो 4 स्टेप में होती है। ये 4 स्टेप को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी आदत हम बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ स्टूडेंट ऊपर फोकस करेंगे कि ये 4 स्टेप का इस्तेमाल करके कोई भी स्टूडेंट अपने अंदर पढ़ाई की बहुत अच्छी आदत कैसे विकसित कर सकता है। और इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक के देखना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करनी है। हाय, माई सेल्फ श्रीनिवास मराठे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडशिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों, लेखक कहते हैं अगर आपको अच्छी आदतें विकसित करनी है और उसे हमेशा के लिए बरकरार रखना है तो आपको गोल पर फोकस नहीं करना है, तो आपको आपके व्यवस्था के ऊपर फोकस करना है। मतलब जो रोज़मर्रा का हमारा काम करने का सिस्टम है उसके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो जो हमारी आदतें डेवलप होगी वो हमें हमेशा के लिए रिजल्ट देती रहेगी। अगर हम गोल पे फोकस करते हैं और वो एक गोल हम अचीव कर लेते हैं तो बाद में फिर से हमारी ज़िंदगी जैसे कि तैसे होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि तैसे चलनी शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कमरा बहुत अस्त व्यस्त है और आप गोल रखते हो कि इस कमरे को मैं पूरी तरह से क्लीन कर देता हूँ, तो हो सकता है जोश में आके वो कमरा साफ करने का जो गोल है आप वो पूरा कर देंगे, उस कमरे को आप साफ कर देंगे। लेकिन वो कमरा जिन कारणों की वजह से गंदा हुआ था, वो जो आपकी आदतें थी रोज़मर्रा की, वो अगर आपकी बरकरार रहती है तो थोड़े दिन में क्या होगा, फिर से वो कमरा गंदा होगा। और इसलिए आपका जो सिस्टम है, जो रोज़मर्रा के काम हम करते हैं, जो छोटे छोटे बदलाव हमें करने होते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं लेकिन बाद में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट इसे ही कहते हैं कि छोटे छोटे बदलाव के ऊपर आपको कंसंट्रेशन करना है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ये कैसे होगा, ये अच्छी सिस्टम कैसे डेवलप होगी? सबसे पहले तो आपको आपकी धारणाएं बदलनी होगी, क्योंकि आपकी जैसी धारणाएं होती है वैसे आपसे एक्शन होती है और वही आपकी आदतें बनती है। लेकिन अगर आपको आपकी धारणाएं बदलनी है तो सबसे पहले आपको आपकी पहचान बदलनी होगी। जैसे आपकी पहचान रहती है, अपने आप की पहचान, अपने आप की अपने मन में जैसे आपकी पहचान होगी ना, वैसी धारणाएं आपकी बनती जाएगी और वैसे एक्शन आपसे होती जाएगी और वही बातें आपकी आदतें बनेगी। तो आपकी पहचान क्या है अपने मन में, उसे पहले एक बार चेक करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो किसी एक किताब को पढ़ने का गोल मत रखो, आपको पाठक बनना है, अपने आप को एक पाठक के रूप में देखना है। तो क्या होगा, आप बहुत सारी किताबें पढ़ लेंगे। आपको कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर नहीं करनी है, ये बात पूरी दिमाग में से निकाल दो कि मुझे ये पर्टिकुलर एग्जाम अगर मैंने क्लियर कर ली ना, दैट्स इट, मैं सब कुछ हासिल कर लूँगा। ऐसे नहीं होता है। आपको अपनी इमेज जो है वो टॉपर की बनानी है कि यस, मैं एक टॉपर हूँ और मैं हमेशा टॉपर रहूँगा। तो क्या होगा, आप एक नहीं बहुत सारी एग्ज़ाम जो है आप टॉप करते जाओगे। जो इमेज आप बनाते हो अपने आप की, वैसी आदतें आपकी डेवलप होती है, वैसी व्यवस्था आपकी बनती जाती है। तो जेम्स क्लियर इन्होंने जो 4 स्टेप बताए हैं कि हमारी आदतें किस पड़ाव से गुजरती है, कैसे आदत हमारी डेवलप होती है, पहले उससे हम समझ लेते हैं। सबसे पहला चरण है क्यों। हमें क्यों मिलता है वातावरण से, यानी कि संकेत मिलते हैं वातावरण से, और जैसे हमें संकेत मिलते हैं तो दूसरा चरण है आदत विकसित होने का, और वह है ललक, यानी कि क्रेविंग। हमारे मन में क्रेविंग होता है, वो ललक बढ़ती है हमारे मन में। जैसी ललक बढ़ती है हमारे मन में तो हम क्या करते हैं, तीसरा चरण आदत का, और वह है रिस्पॉन्स। हम रिस्पॉन्स करते हैं, मन ही मन में हम रिस्पॉन्स करते हैं, कोई विचार के रूप में या कोई एक्शन के रूप में। और जैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है, यानी कि रिवॉर्ड मिलता है। और अगर वो रिवॉर्ड बहुत लुभावना रहा ना दोस्तों, तो क्या होगा, जैसे वो संकेत हमें मिलेंगे दोबारा तो हमारी ललक और ज़्यादा गहराई से बढ़ेगी, हम ज़्यादा तेज़ी से रिस्पॉन्ड करेंगे और हमें फिर से रिवॉर्ड मिलेगा। और ये क्रिया कंटिन्यूसली चलती रहेगी और वो हमारी आदत बननी शुरू हो जाएगी। तो ये जो 4 चरण है, कोई भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर करने के लिए, पढ़ाई की आदत बहुत अच्छे से विकसित करने के लिए, ये 4 चरण जो होते हैं, इनका अगर आप प्रॉपर इस्तेमाल करते हो ना दोस्तों, तो आपके अंदर पढ़ाई की बहुत बहुत अच्छी आदत विकसित होगी। तो सबसे पहले है और वह क्यों, यानी कि संकेत। जैसे आपको पढ़ाई की आदत अगर विकसित करनी है तो आपको अच्छे संकेत मिलने चाहिए।
प्रॉपर संकेत मिलने चाहिए और वो स्पष्ट होने चाहिए। तो पहला नियम क्या है, आपको जो संकेत मिलेंगे उनको आपको स्पष्ट करना है। ओके, ये पहला नियम है आदत को विकसित करने का। पढ़ाई की आदत को विकसित करना है आपको, तो आपको संकेत जो मिलेंगे उसे आपको स्पष्ट करना है। अब सवाल ये उठता है कि वो संकेत जो हमें मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए उन्हें हम स्पष्ट कैसे करें। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है और वो है समय और स्थान। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है, मैं बहुत सारी पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन कब पढ़ाई करोगे और कहाँ पे पढ़ाई करोगे ये उनको स्पष्ट नहीं होता है और फिर उनसे वो पढ़ाई नहीं होती है जैसे वो चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पढ़ाई का समय और स्थान आपको फिक्स करना होगा, जिससे वो स्थान को देखते ही और वो समय होते ही आपको पढ़ाई के संकेत जो है स्पष्ट रूप से मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है और वो है दोस्तों माहौल। आपका आसपास का माहौल जो है वो बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाता है आपके व्यवहार को तय करने में। आसपास जो हमें दिखाई देता है ना, उसी के अनुरूप हम एक्शन लेते हैं। हर इंसान व्यवहार करता है ज़्यादातर, क्योंकि मानवीय संवेदीय क्षमताओं में आंखें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। हमारे अंदर करीबन 110 लाख संवेदी रिसेप्टर होते हैं और उसमें से तकरीबन 100 लाख संवेदी रिसेप्टर हमारे सिर्फ आंखों से जुड़े होते हैं और इसलिए जो भी हमारे आंखों को दिखाई देता है उसी से रिलेटेड हम ज़्यादातर व्यवहार करते हैं, एक्शन लेते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपसे पढ़ाई ज़्यादा हो तो आपको क्या करना होगा, आपका जो वातावरण है वो उस हिसाब से आपको ऑर्गेनाइज करना है जिससे आपको पढ़ाई के संकेत स्पष्ट मिले आपकी आंखों के जरिए। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है, आज जिस सब्जेक्ट की आपको पढ़ाई करनी है वो सारे सब्जेक्ट की किताबें जो है बिल्कुल आपके टेबल पर रखिएगा, उससे रिलेटेड नोटबुक टेबल पर रखिएगा और बाकी कुछ मत रखिएगा, बाकी सब साइड में रख दीजिएगा। और पेन पेंसिल जो भी रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल सुबह ही उठकर निकाल के रखिएगा। और हो सके तो जिस टॉपिक की आप शुरुआत करने वाले हैं पढ़ाई के लिए आज, उसे खोल कर रखिएगा सुबह उठते ही, दैट्स इट। और जैसे आप वो वहाँ पे गुजरोगे, वहाँ से जाओगे और देखोगे बार बार आपको पढ़ाई के संकेत मिलने लगेंगे और वो जो 100 लाख से भी ज़्यादा संवेदी रिसेप्टिव सेंटर्स है हमारे आंखों से जुड़े हुए, वो आपको प्रेरणा देते रहेंगे एक्शन लेने के लिए। आपके अंदर वो ललक बढ़ेगी, एक्शन लेने की ललक बढ़ेगी आपके अंदर। अब आदत को विकसित करने का जो दूसरा चरण है और वह है ललक यानी कि क्रेविंग। आपको क्या करना पड़ेगा, इस ललक को बहुत ही आकर्षक बनाना होगा। तो इस ललक को आप आकर्षक कैसे बना सकते हैं, इसमें पहला पॉइंट है और वह है डोपामाइन। दोस्तों, हमें वो काम करना बहुत आकर्षक लगता है जिसको लेकर हमारे अंदर डोपामाइन स्रावित होता है। अब डोपामाइन तभी स्रावित नहीं होता है हमारे ब्रेन के अंदर जब वो काम का हम आनंद ले रहे होते हैं, बल्कि तब भी स्रावित होता है जब उसकी हम आशा कर रहे होते हैं। जो जुआ खेलने वाले लोग होते हैं उनके अंदर दांव लगाने से पहले डोपामाइन ज़्यादा स्रावित होता है, ना कि जीतने के बाद। जो कोकेन के नशीली लोग होते हैं उनको पाउडर देखते ही उनके अंदर डोपामाइन का उछाल आने लगता है, ना कि ये नशा करने के बाद, क्योंकि उस पाउडर को देखकर वो मन ही मन में उसका मानसिक चित्रण करना शुरू कर देते हैं कि मुझे कैसा महसूस होगा ये लेने के बाद, ये पाउडर लेने के बाद मुझे कैसा महसूस होगा। उसी तरह से स्टूडेंट को अगर आपको लगता है कि पढ़ाई को लेकर आपके मन में डोपामाइन ज़्यादा स्रावित हो ताकि वो ललक ज़्यादा आकर्षक बने, तो आपको क्या करना होगा, जैसी पढ़ाई का विचार मन में आता है, ये पढ़ाई करके आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे लाइफ में, आगे फ्यूचर में आप क्या क्या कर पाओगे अगर आप सक्सेसफुल होते हो, इसका मानसिक चित्रण करना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर डोपामाइन ज़्यादा स्रावित होगा और वो ललक जो है, वो पढ़ाई करने की ललक जो है आपके अंदर ज़्यादा आकर्षक होने लगेगी। दूसरा पॉइंट है ललक को आकर्षक बनाने का और वह है मित्र परिवार। दोस्तों, कोई भी काम करना हमारे लिए तब आकर्षक होता है जब हमारे आसपास के लोग भी वो काम कर रहे होते हैं और इसलिए स्टूडेंट को क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट से आपको खुद को घेर के रखना है जो हमेशा सचमुच दिल से पढ़ाई करते हैं। ऐसे स्टूडेंट के बीच में अगर आप रहते हैं ना, तो वो पढ़ाई करना आपके लिए बहुत आकर्षक बन जाता है और पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई विचार आपको आता ही नहीं है। वो पढ़ाई करने की ललक जो है आपके अंदर बढ़ जाती है और इसलिए हमेशा ऐसे ही दोस्तों से घिरे रहना जो सचमुच बहुत दिल से पढ़ाई करते हैं। ये बहुत 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 बेहतर तरीका है दोस्तों आपके अंदर पढ़ाई की आदत विकसित करने का। ऐसे दोस्तों के साथ मत
मत रहिए जो पढ़ाई के नाम पर सिर्फ टाइम पास करते हैं। आदत का तीसरा चरण है दोस्तों, और वो है रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिसाद। इसे आपको क्या करना है, आसान करना है। अब ये आसान कैसे कर सकते हो आप, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, और वो है अवरोध को कम करें। दोस्तों मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो लॉ ऑफ लिस्ट एफर्ट पे चलता है, मतलब जितना कम अवरोध होगा उस काम को करने में, उतना ज़्यादा उस काम को करने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो जो स्टूडेंट है उनके लिए पढ़ाई के लिए अवरोध क्या हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो पढ़ाई का टेबल है उसमें सारी चीज़ें अस्त व्यस्त है, ऑर्गेनाइज नहीं है, किताबें कब क्या पढ़ना है ये पता नहीं है, टाइम टेबल ठीक से नहीं है, ये एक अवरोध होगा स्टूडेंट के लिए। दूसरा अवरोध क्या हो सकता है कि पढ़ाई के लिए जो किताब हमें चाहिए वो किताब ही अवेलेबल नहीं है, वो किसी दोस्त के पास है। और तीसरा अवरोध क्या हो सकता है कि जो पर्टिकुलर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ये अवरोध अगर आपको दिख रहे हैं तो पढ़ाई करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, मतलब रिस्पॉन्स करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले जो जो अवरोध आपको पता चलते हैं वो सबसे पहले तो आपको दूर करनी होगी। आपका पढ़ाई का टेबल बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और वहाँ पे सब कुछ लिखा होना चाहिए कि कौन से दिन मुझे कौन से टॉपिक की कितने बजे मुझे पढ़ाई करनी है, इतना क्लियर होना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद जो है जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है वो पहले से ही अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, उसे पहले से ही क्लियर कर लीजिएगा। सारी किताबें जो जो आपको चाहिए, मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो जो चाहिए वो हमेशा हमेशा आपके पास अवेलेबल हो, और वो भी आपके टेबल पे पड़ा हो बिल्कुल। अगर ये अवरोध नहीं होते हैं आपके पढ़ाई में तो रिस्पॉन्स करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आपको रिस्पॉन्स जो आसान करना है उसके लिए, पढ़ाई की आदत विकसित करनी अच्छे से, उसके लिए एक सवाल लोग पूछते हैं कि पढ़ाई की आदत या कोई भी आदत कितने दिनों में लगती है। दोस्तों ये सवाल ही गलत है कि कोई भी आदत कितने दिनों में लगती है। और कुछ लोग कहते हैं 21 दिन में लगती है, 30 दिन में लगती है, 50 दिन में लगती है। नहीं, पढ़ाई की आदत या कोई भी आदत जो है वो दिनों के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, वो आवृत्तियों के ऊपर डिपेंड होती है, वो दोहराव के ऊपर डिपेंड होती है। आप कितने दोहराव कर रहे हो उस काम के, आप कितनी आवृत्तियां कर रहे हो और किस मनोवस्था के साथ कर रहे हो। पढ़ाई तो हम बचपन से कर रहे हैं, लेकिन अगर निगेटिव मनोवस्था के साथ हम करें तो पढ़ाई की आदत कभी आपके अंदर डेवलप नहीं होगी। तो दोहराव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आदत आपको 21 दिन में लगती है, 30 दिन में लगती है या 300 दिन में लगती है। अगर आपकी आवृत्तियां बहुत कम हो रही है उस काम को करने की तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आवृत्तियां आप करते हो उस काम की उतनी ज़्यादा तेजी से वो न्यूरल पाथवे हमारे ब्रेन में बनते हैं और वो आदत बहुत जल्दी से हमारे अंदर विकसित होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अवरोध कम करना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत जोश में रहते हैं और एक दिन में या एक बार बैठते थे 3, 4, 5 घंटा बैठते हैं, और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन फिर बैठने की इच्छा ही नहीं होती है, वो बहुत डिफिकल्ट लगता है। रिस्पांस कभी भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए ना। 15 मिनट का टारगेट रखिए या आधा घंटे का टारगेट रखिए कि आधा घंटा तक मैं कंटिन्यूसली पढ़ाई करूंगा, उसके बाद मैं ब्रेक ले लूंगा, दैट्स इट। तो इससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा आवृत्तियाँ कर पाओगे और वो करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। और जितनी ज़्यादा आवृत्तियाँ आप करोगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो आदतें आपके अंदर डेवलप होने वाली है। चौथा चरण है दोस्तों आदत को विकसित करने का, और वह है रिवार्ड यानी कि पुरस्कार। इसे आपको क्या करना पड़ेगा, संतोषप्रद बनाना पड़ेगा। तो आपके रिवार्ड को आप संतोषप्रद कैसे बना सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें तत्काल आनंद डालना पड़ेगा। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें अगर आपको संतोष मिलता है तो इस बात की संभावना ज़्यादा होती है कि उस काम को आप दोहराएंगे। संतोष की प्राप्ति आपके ब्रेन को एक सिग्नल देती है, आपका ब्रेन कहता है फिर कि इस काम को करो, इसमें आनंद मिलता है, इसे दोहराओ। और इसलिए वो आनंद मिलना चाहिए, वो तत्काल मिलना चाहिए। एक्सरसाइज करने से आनंद मिलता है लेकिन तत्काल नहीं मिलता है, और सभी लोगों को पता होने के बावजूद भी वो एक्सरसाइज नहीं करते बहुत सारे लोग, क्योंकि आनंद तो मिलता है लेकिन बहुत बाद में मिलता है। सेहत बहुत अच्छी होती है, वो बहुत बाद में मिलता है, लेकिन आपको तत्काल आनंद ढूंढना होगा कोई भी अच्छी आदत को विकसित करने के लिए। जैसे च्युइंगम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। च्युइंगम जो है 18वीं सदी से बेची जा रही है, लेकिन 1891 में जब रिगेले ने इसे लॉन्च किया तो दुनिया भर
में च्युइंगम की आदत लग गई लोगों को। क्या क्या रिबेलियन है, पहले की जो च्युइंगम होती थी उसे आप चबा तो सकते थे लेकिन वो कोई स्वादिष्ट नहीं होती थी। तो रिगेलियन ने क्या किया, च्युइंगम में स्पीयरमिंट और जो जूसीले फ्रूट होते हैं उनका स्वाद उसमें मिलाया। इससे क्या हुआ, लोगों को चबाने में मजा आने लगा और लोगों को उसकी आदत लग गई। उसी तरह से स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, आपके पढ़ाई में आपको तात्काल आनंद ऐड करना होगा। कैसे तात्काल आनंद आप डाल सकते हो, सबसे पहली बात तो मेमोरी टेक्निक आप सीख लीजिएगा। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं मेमोरी टेक्निक के, मेरे भी मैं प्रोग्राम्स लेता हूँ ऑल ओवर इंडिया मेमोरी टेक्निक माइंड पावर के। ये टेक्निक से क्या होता है, जब आप पढ़ाई करते हो ना, आपकी पढ़ाई बहुत जल्दी होती है, इंटरेस्टिंग वजह से होती है और आपको मज़ा आने लगता है, समय आपका बचता है। तो इससे क्या होगा, आपको पढ़ाई करने में बहुत आनंद आने लगेगा। उसके बाद है सोशल मीडिया ऐप। आजकल के हर स्टूडेंट को सोशल मीडिया ऐप ओपन किए बिना चैन नहीं आता है, तो इसे आप एक रिवॉर्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो कि आज की पढ़ाई मैंने कंप्लीट कर ली ना, तो उसके बाद ही मैं सोशल मीडिया ऐप ओपन करूंगा या फिर कोई कॉमेडी वीडियो देखूंगा या फिर जो भी काम आपको करना अच्छा लगता है वो काम आप करोगे। अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो आज की पढ़ाई 2 दिन की नहीं 4 दिन की नहीं, आज की पढ़ाई अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है तो वो रिवॉर्ड के रूप में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जिससे क्या होगा, आपको वो पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी और मोटिवेशन, जितना ज़्यादा आप मोटिवेशन लेते रहते हो पढ़ाई को लेकर, ऐसे स्टूडेंट जो बहुत ही सफल हो जाते हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम में, तो उनका इंटरव्यू अगर आप देखते हो तो वो बहुत ही संतोषप्रद हमें लगता है, बहुत अच्छा लगता है हमें कि यस इसे ये रिजल्ट मिल गया, इसे ये सफलता मिल गई। तो क्या होता है, वो जो रिवॉर्ड है हमारे लिए संतोषप्रद हो जाता है और वो एक्शन लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। सेम इसी तरह से आपको करना है दोस्तों, संकेत आपको स्पष्ट करने होंगे पढ़ाई को लेकर। उसके बाद जो है दूसरा ललक, उसे आपको आकर्षक बनाना होगा यानी कि उसके बाद है रिस्पॉन्स, इसे आपको क्या करना है, बहुत ही आसान करना है। और 4th पॉइंट है आदत विकसित करने का और वो है रिवॉर्ड, उसे आपको क्या करना है, संतोषप्रद बनाना है, जिससे आपकी पढ़ाई की आदत बहुत जल्दी से आपके अंदर सिस्टेमेटिक वे से विकसित होनी शुरू हो जाती है। और ये किताब आप जरूर पढ़िएगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से भी आप इसे खरीद सकते हो। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।